स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मुंबई सिटी की विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। मुंबई के अंदर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कई एक विधानसभा क्षेत्र मौजूद है। कई एक जगहों पर जो है तो विधानसभा के दृष्टिकोण से विकास और कई एक जगहों पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मराठा आरक्षण के पहलू के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। कई संपत्ति का मत तो कई कुछ और देखने को इस वीडियो के अंदर मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें तो यहाँ पर धारावी से हम शुरू करते हैं। धारावी की अगर हम बात करें तो ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, यानी कि शेड्यूल कास्ट के प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीतकर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये तो वैकेंट है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर विकास कितना हुआ है, यह आप हम ही जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह का विकास और किस तरह की चीज़ें हुई है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई एक चीज़ों को लेकर इसके ऊपर बात की जा सकती है। सुयन कोलीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो ये विधानसभा आखिर की महीनों में कुछ चीज़ों की लिए जो तो जानी जाती है और इसकी कई एक चीज़ों को लेकर जो तो इसका अपना अलग तरह का हक मौजूद है। लेकिन जो तो मुंबई की पार्लियामेंट से, यानी कि महाराष्ट्र की पार्लियामेंट से इसको क्या कुछ मिला है, यह आप हम तमाम ही जानते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर किस तरह की जो तो डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, यह हम तमाम सब जानती हैं। वडाला विधानसभा क्षेत्र इसी ज़िमन में आती है और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ हुआ है और किस तरह से जो तो यहाँ पर डेवलपमेंट की बातें की गई हैं और कितना डेवलपमेंट इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हुआ है, ये हम तमाम ही जानते हैं। जनता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वडाला विधानसभा क्षेत्र के ऊपर पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी, अब भी इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हम तमाम ही खुलकर ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर संपत्ति का मत जो तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के गठ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। माहिम विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो सीधी तौर पर मुकाबला इंडी गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन देखने को मिल रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो माहिम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर चर्चा काफ़ी चली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, आरक्षित समाज की अगर हम बात करें तो इनका अपना जो है तो मत सामने निकल कर आता हुआ दिखाई देता है और माहिम के अंदर कुछ चीज़ें सीधी तौर पर मैं आपको बता दूँ कि इनके हक में जाते हुए नज़र आ रही है। वर्ली विधानसभा क्षेत्र, दोस्तों मैं बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर आदित्य ठाकरे विधानसभा चुनाव में चुनाव जीतकर आने में कामयाब हुए थे और ये विधानसभा क्षेत्र अगर सीधी तौर पर बात करें तो शिवसेना उद्धव ठाकरे का गढ़ फिलहाल मानी जाती है। और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर किस तरह से कौन हावी रहेगा, यह हम तमाम ही जानते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य वर्ग दोस्तों मैं बता दूं कि आदित्य ठाकरे के साथ इस बार जाते हुए नज़र आ रही है। कई एक चीज़ों को लेकर कई एक विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कयास आयारियाँ तो ज़रूर लगाई जा रही हैं, लेकिन इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कुछ चीज़ें स्पष्ट तरीके से सामने आते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वर्ली के ऊपर अगर सीधी तौर पर बात करें तो आदित्य ठाकरे यानी कि शिवसेना के प्रमुख नेता के तौर पर इस सीट को हम देख सकते हैं और इस विधानसभा के ऊपर जिस तरह का वर्चस्व आदित्य ठाकरे का है उसके चलते हम सीधी तौर पर ये बात कर सकते हैं कि कांटे की टक्कर इस बार ज़रूर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें शिवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की तो शिवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस गठबंधन बनाम जो तो एनडीए गठबंधन देखने को मिल सकता है। इस बार दोस्तों मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर महायुति और महाविकास आघाड़ी की दोनों की टक्कर सीधी तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन मुंबई सिटी की अगर हम बात करें तो मुंबई सिटी के ऊपर जो तो कई चीज़ों को लेकर सीधी तौर पर बात की जा सकती है। धारावी हो, सोन कोलीवाड़ा हो, वडाला हो, माहिम हो, वर्ली हो या शिवाड़ी विधानसभा क्षेत्र हो, यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि विकास के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो कि नहीं हुई है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसी ज़िमन में मुंबई सिटी की और विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हम बात करें तो इसके अंदर आती है कोलाबा, मुंबा देवी, मालाबार हिल और बायकल्ला। इस ज़िमन में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बायकल्ला विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर खड़ा था।
यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई एक चीज़ों को लेकर बातें की गई थी, विकास और कई एक अन्य चीज़ें जो अभी भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निलंबित है। अगली विधानसभा क्षेत्र इसी ज़िमन में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आती है मालवार हिल। मालवार हिल के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई एक चीज़ों को लेकर जो तो बातें की जा रही हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का वर्चस्व है और जिस तरह की चीज़ें हुई है, उन तमाम तर चीज़ों को लेकर अगर बात करें तो मालवार हिल के अंदर डेवलपमेंट का सबसे अहम मुद्दा रहेगा, जो ज़मीनी तौर पर देखा और समझा जा सकता है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर जो है तो सीधा असरअंदाज हो सकता है। और इस बार विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मालवार हिल के ऊपर मराठा आरक्षण का मुद्दा काफ़ी नहीं तो कुछ मायनों में ज़रूर हावी रहेगा। तो इसी ज़िमन में अगली विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं मुम्मा देवी विधानसभा क्षेत्र। मुम्मा देवी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो अमीन पटेल पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य वर्ग ने तो मुम्मा देवी के अंदर अमीन पटेल को काफ़ी अच्छा सराहा था और इसी के चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया है। उनके काम के चलते दोस्तों उनकी चर्चा होते हुए नज़र आती है। और इस बार भी मुम्मा देवी के अंदर कई एक जगहों पर अगर देखा जाए तो जो है तो इनको समर्थन और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनकी सराहना और तारीफ़ की होते हुए नज़र आ रही है। मुम्मा देवी की अगर हम बात करें तो इस बार सीधा मुकाबला इंडी गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें कोलाबा के बारे में तो कोलाबा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट के मामले की अगर बात करें तो ये वीआईपी एरिया आता है। मुंबई सिटी के बहुत सारे इलाके जो है तो वीआईपी में शुमार किए जा सकते हैं, जिसमें भाईकल्ला, मालवार हिल, मुम्बा देवी, कोलाबा ऐसे इलाके हैं जिसमें ओल्ड बिल्डिंग्स के लेकर जो तो काफ़ी मसाइल हैं और कई एक चीज़ों को लेकर जो तो उसके ऊपर जो तो मैं आपको बता दूं कि चर्चा की जा सकती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज की अगर हम बात करें तो सीधी तौर पर कांग्रेस और एमआईएम के साथ यहाँ पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है इन इलाकों के अंदर। कोलाबा की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पिछली विधानसभा चुनाव और अब की विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी फ़र्क हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मुंबई की जो विधानसभा सीटें हैं उसके अंदर सीधा सीधा असर रहेगा। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इस बार विधानसभा चुनाव जो है तो कई एक चीज़ों को लेकर हो रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति, मराठा आरक्षण का मामला, विकास का मामला और मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज की संरक्षण के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार विधानसभा चुनाव सत्ता बनाम जनता के दिखाई दे रहे हैं और जनता इसमें कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। मुंबई सिटी जैसी विधानसभा, अलग अलग विधानसभाओं के बारे में बात करें या फिर मुंबई सिटी के जैसी इलाके की विकास के और कई अन्य चीज़ों को लेकर बात की जाए तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होनी और करनी बाकी है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।